मंगलसूत्र पकड़ा और तोड़ के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। हम दोनों का उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि अब तो डाइवोर्स ही करना, अब नहीं रहना साथ में। मुझे ऐसा लग रहा था पकड़ के कोनी बजा दूं मैं इसे सच में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू राय कपल चैनल। गाइस, ये वीडियो होने वाला है हमारे इमोशंस और हम लोगों ने क्या क्या फेस किया अपने इस मतलब शादी के बाद और क्या क्या चीज हुआ। इसीलिए इसका टाइटल आप लोगों ने देख लिया होगा, बड़ा ही खतरनाक टाइटल डाला हुआ हमने। उसके पीछे रीजन ये है कि हम आप लोगों से अपनी ट्रूली एक स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। और उसके पीछे रीजन ये है कि आजकल सोशल मीडिया और आप लोगों ने देखा होगा बहुत ज्यादा ये टॉपिक उछाला जा रहा है। डिवोर्स वर्ड है जो बहुत ही ज्यादा उछाला जा रहा है। हाँ, और ये रियल भी है, लोग इससे जूझते हैं और काफी लोग इससे परेशान होते हैं। बहुत चीजें होती है, वो ट्रू है। बट अभी देखो, डिवोर्स बहुत पहले भी होता था और बहुत सारी चीजें भी थी, बट रिसेंटली काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है। बिकॉज आसपास सुनने को मिलता है, न्यूज़ में सुनने को मिलता है, तो उसके काफी सारे रीजंस भी है। तो हम लोग अपना स्टोरी से बताएंगे जो हमने फेस किया, तो उससे आप लोगों को बताएंगे कि हमने उसको कैसे सॉर्ट करने की कोशिश की, सॉर्ट करा है। और अभी आप लोग देख सकते हैं वी आर टुगेदर एंड वी विल बी टुगेदर ऑलवेज। छोटे छोटे मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, हर रिलेशनशिप में होता है, मिसकम्युनिकेशन होता है, वो भी हर चीज होता है। ये सब चीज जायज है, ये सब होता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कितने मेच्योरली उस चीज को सॉल्व करते हो, राइट? एग्जैक्टली। तो हम लोग तो इनफ है मेच्योर, जो हम लोगों ने सॉल्व किया अपनी प्रॉब्लम। तो हम लोगों ने जो सॉल्व किया, हम आपको अपनी स्टोरी बताने वाले, शायद वो आप लोगों को हेल्पफुल रहे। अगर आपको हेल्पफुल स्टोरी जानना है तो आप थोड़ा स्किप करके आगे भी जा सकते हैं, बट अभी हमारे पास और भी चीजें बोलने के लिए, तो वी विल से इट फर्स्ट, राइट? सो बेसिकली हम पहले ये वीडियो नहीं बना रहे थे। हमने सोचा कि मतलब हम कंफ्यूज थे कि हमें ये वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज जो भी हमारे व्यूअर्स है वो हम लोग एज अ परफेक्ट कपल देखते हैं। बट फिर परफेक्ट कपल में सारी चीजें आती है, सिर्फ पॉजिटिव चीजें नहीं आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, परफेक्ट वही होता है जहाँ पे दोनों का बैलेंस हो, तो वही परफेक्ट होता है। सिर्फ अच्छा देखने को मिलता है सबको। तो सब लोग शुरू में ये भी पूछते थे कि आप लोग कभी लड़ते नहीं हो, आप लोग इतने मतलब साथ में हैप्पी दिखते हो। तो ऑब्वियसली 24 आवर्स कैमरा नहीं होता हम पे, हम लोग बस अपना ही एडिट करके ही लगाते हैं। बाकी कैमरे के पीछे कितनी ही लड़ाई होती है, क्या होता है, वो किसी को नहीं पता है। तो फाइनली हमने फिर सोचा कि यार बना ही देते हैं, बिकॉज हमारे व्यूअर्स है। और हम इसलिए भी बनाना चाहते हैं क्योंकि एक तो हमारी स्टोरी है जो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं कि परफेक्ट होता क्या है, और साथ में ताकि अगर कोई उस सिचुएशन में है या कभी आता है कोई कपल, तो उनको भी एक गाइडेंस मिले कि कैसे उसको सॉल्व करना चाहिए, ना कि उससे एकदम ही क्विट कर लेना चाहिए। तो ये भी हमारा मोटिव है। सो गाइज, हमारी वैसे बहुत सारी फाइट्स हुई है, ऐसा नहीं कि हमारी फाइट नहीं होती है, बहुत सारी फाइट हुई है। बट जो मैं आपको बताने वाला हूँ, दो दिन बाद भी नहीं करते, ऐसी फाइट्स भी हुई है। बट एक्सट्रीम नहीं होती है ना। जो मेजर फाइट होते हैं वो मैं आपको उसी चीज के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली मेजर हुआ है। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ था जब ऐश्वर्या वॉज प्रेग्नेंट, और मुझे नहीं पता था, ना उसको पता था कि शी वॉज प्रेग्नेंट। एंड लोग गए थे केदार बाबा, आप लोगों ने देखा होगा हमारे शॉर्ट्स वीडियोस। तो हम लोग वहाँ गए हुए थे, ट्रैवलिंग चल रही थी हमारी। एंड उस टाइम पे मुझे लिटरली नहीं पता था ऐश्वर्या प्रेग्नेंट है। तो हम लोग ट्रैक करके ऊपर गए, जैसे आप लोग सबको देखा होगा कि हम लोगों ने कोई घोड़ा गाड़ी कुछ लिया। वी वर ट्रैकिंग, हम लोग बड़े वैसे हैं कि हमने बोला चढ़ के जाएंगे, चढ़ेंगे तो चढ़ेंगे, है ना, और महादेव के दर्शन करेंगे। तो हम लोग केदारनाथ बाबा के पास पहुंचने के लिए ट्रैकिंग शुरू करते हैं। एंड अर्ली मॉर्निंग शुरू करा था हमने 5:30 के आसपास, मम्मी भी सब थे। तो हम लोग ट्रैकिंग करते हुए काफी ऊपर चले गए और दोपहर का टाइम हो गया था काफी। और सडनली क्या होता है, हमारे बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है किसी बात को लेके, जो बहुत ही सिंपल सी बात थी। मुझे खुद नहीं पता कि इसके साथ क्या हुआ। एक्चुअली मैं ऐसा बिहेव करता ही रहता हूँ जनरली, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, मैं करता ही रहता हूँ, मैंने कुछ अलग बिहेव नहीं किया। कभी कभी रोशन एकदम ही ब्लंट बोल देता है, मतलब हाँ, मैं हूँ वो चीज। मैं बहुत सेंसिटिव हूँ एक्चुअली, मैं ऐसे नॉर्मली भी बहुत सेंसिटिव हूँ। तो मेरे को कभी भी कोई भी चीज एकदम से ना हार्ट पे टच हो जाती है, तो फिर मेरे को ना उस चीज में सिर्फ रोना निकल जाता है, चाहे वो बहुत बड़ी बात भी ना हो, बट वो एकदम पता नहीं कहीं ना कहीं हर्ट हो जाती है, पिंच हो जाती है। वो बचपन से मेरे साथ एक है इश्यू, मैं बहुत सेंसिटिव हूँ एक्चुअली। तो ये सेंसिटिव है, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। जो मैंने बोला था, एक्चुअली तुम क्या बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम किस किस के सामने बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर मैं अकेले में ऐसे कुछ भी बोलूँ, आई नो शी अंडरस्टैंड दैट। बट अब क्या हो गया, हम लोग ट्रैकिंग कर रहे थे, वी वर टायर्ड, और वहां पे चढ़ते चढ़ते मेरे मुंह से कुछ बातें निकल जाती है। जैसे मैंने इससे बोला था जनरली कि अरे वो खुद भी कर सकती है, तुम हर चीज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है ना, कूल डाउन। मैंने कुछ ऐसी कुछ बातें बोली थी अबाउट तो उसमें क्या हुआ, इसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको ना वो कर रहा हूँ,
होता नहीं है, थोड़ा सा वैसा कर दिया सबके सामने, और फ्रेंड्स भी थे आई थिंक। या बट ही वाज एक्चुअली रूड दैट टाइम। और बात क्या थी, मतलब मैं सेंसिटिव तो जनरली हुई, बट मेरा ना एक्चुअली फर्स्ट मंथ था प्रेगनेंसी का, तो आई गेस उस टाइम मेरे हार्मोन्स भी थोड़े चेंज हुए होंगे, बिकॉज उस टाइम वो चीज मतलब मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हावी पड़ गई। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि वो चीज जो भी उसने बोला, मतलब अब मैं अगर सोचूं उस बारे में तो मुझे अब लगेगा कि नहीं यार रोशन तो ऐसा ही है, बट उस टाइम पे अगर मैं जाऊं तो मुझे पता नहीं वो चीज इतना ज्यादा हर्ट करे कि इसने मुझे इतना रूडली क्यों बोला। एंड मतलब मैं उससे बात भी कर रही हूँ, फिर भी वो मतलब वो नहीं होता कि मतलब कि तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, उसके बाद भी वो थोड़ा और रूड जवाब दे रहा था। तो फिर मैंने छोड़ा, मैं इससे बात ही नहीं करूंगी। तो वो चीज ऐसे शुरू हुई और मतलब मेरे को इतना ज्यादा वो हैवी लग गया ना, इतना हैवी लग गया। हो सकता है मेरे हार्मोन्स में भी कुछ हो रहा हो, चेंजेस हो रहे हो, इम्बैलेंस हो रहा हाँ, होगा, ऑफ कोर्स होता ही हो रहे है। हो, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज्यादा हैवी ले लिया अपने ऊपर उस चीज को। बहुत और ज्यादा। मतलब इतना ज्यादा हैवी ले लिया, मतलब मुझे भी नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा था तब मेरे पास, सच में मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। बस मुझे वो चीज बहुत बुरी लगी जा रही थी, टाइम के साथ वो चीज और बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। और मेरा गुस्से का पारा एक्चुअली वहां टूट गया जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे, और ये क्या करा, ये पहली भाग गई, और हम लोग सब थे, मम्मी थे, पूरी फैमिली थे, और ये आगे आगे चले जा रही थी, और ये आगे आगे मतलब रुक भी नहीं रही थी, और ये आगे चली गई। तो हम लोग एक तो डरे हुए थे वो बिकॉज मेरा एक ट्रैकिंग तरह से चल रहा था, गुस्सा था। हाँ ट्रैक कर रहे थे हम लोग, और बहुत सारी चीजें चल रही थी, और ये चली गई आगे ना, और आगे जाके रुक भी नहीं रही थी। और हम लोग वहां क्या होता है पहाड़ों में कई बार कॉल लगता है नहीं लगता, यू गाइस नो दैट, बहुत सारी चीजें हम लोग खुद डर जाते हैं ना। वैसे सब कुछ सेफ है, सब कुछ जायज है, बट आवर माइंड बहुत सारी चीजें नेगेटिव चलता रहता है। तो हम लोग बोले कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। और वहां पे सिचुएशन भी ऐसी थी कि गाड़ी वो जो खच्चड़ होते वो चल रहे थे, बारिश होती है, पानी थे, बहुत सारी चीजें, तो हमें टेंशन हो रहा था कहीं इसको चोट ना लग जाए। तो ये आगे आगे चली गई, और फिर जब हम अपने कैंप में पहुंचे तो ये पहली पहुंच चुकी थी कैंप में। और उस टाइम मेरा बहुत ज्यादा मेरा गुस्सा निकल गया, एंड उस टाइम मैं सच में ब्लंट हो गया। मुझे भगवान भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं समझ में आया, आई डोंट इवन नो अबाउट इट। तो मैं उस टाइम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, और मैं पूरे कैंप में हम लोग सो रहे थे, तो एक ही जगह पे सब सो रहे थे, तो इसका बेड वहां कॉर्नर में लगा था, आई रिमेम्बर। और मैं यहाँ था, तो मैं उसके पास भी नहीं गया, मैं क्योंकि बहुत गुस्से में था, मैं दूर था। फिर सडनली कुछ बात छिड़ी, और मैं एकदम अग्रेसिव हो गया, और मैंने सुनाना शुरू कर दिया, और मैंने से बहुत कुछ बोल दिया, आई नो दैट। और मैंने भी पूरा मतलब वो जो पूरा ट्रैक था वो मैं गुस्से में ही, हमारी एक्चुअली फाइट बहुत टाइम बाद, वो जो फाइट हुई थी वो बहुत टाइम बाद सॉल्व हुई थी। तब तक आने जाने में मैं गई भी, जब ट्रैक करने गई थी ऊपर तक बाबा के पास, तब भी मैं पूरा अकेले गई थी, और वो मेरे गुस्से ने मुझे ले जाया था अकेले। और सच मानना आप लोग, मतलब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, ना मैं थकी हूँ, ना मुझे कुछ इशू हुआ। मतलब लोग वहां पे, मतलब एक्चुअली वहां पे कीचड़ विचड़ थी, फिसल रहे थे, मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुई। इसे एक चीज सीखने को मिलता है, देखो अकेले चलना बहुत आसान है, लेकिन जब साथ में लोगों को लेके चलते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। अकेला चलना हमेशा आसान है, बट ऐसा नहीं, अकेले चलना बल्कि आसान नहीं होता। सोलो ट्रैवल इज नेवर इजी, ग्रुप के साथ इजी होता है। ये लाइफ लेसन है बेटा, ये लाइफ ट्रैवलिंग लेसन नहीं है, मैं लाइफ लेसन दे रहा हूँ। यू गाइस अंडरस्टैंड है ना। मेरा बोलने का मतलब ये कि जो मेरा गुस्सा था वो मेरे ऊपर इतना हैवी था कि मुझे वहां पे कुछ नहीं दिखा था। आई नो गुस्से में कुछ नहीं दिख रहा था, है, सीधा है, टेढ़ा है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं बस चले जा रही थी, वो मेरा गुस्सा था, ये बोल रही हूँ मैं। हाँ मैं समझ गया, बट मैं लाइफ लेसन दे रहा था तुम्हारे गुस्से के थ्रू। नहीं, लाइफ लेसन के भी से यार, अकेला तो ऑलवेज डेंजरस होता है यार, ज्यादा ग्रुप होता तो इजी रहता है ट्रैवल करना। इट्स नॉट अबाउट ट्रैकिंग, इट्स अबाउट लाइफ। सो गाइस फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां पे मेरा गुस्सा फट गया। फिर सुबह सुबह हम रात को जैसे तैसे सो गए अपने अपने उसमें ब्लैंकेट वैंकेट ओढ़ के, ठीक है। और मैंने तब ट्राई भी किया था इससे बात करने का। नहीं आई डोंट नो, इसने तब ट्राई किया था आपने, और मॉर्निंग में भी ये बड़ा तैयार। मॉर्निंग में ही एक्चुअली, रात में तो सो गए थे, हाँ। कुछ नहीं फर्क पड़ा था, ये मेरे बगल में ही सो रहा था, इसको कुछ फर्क नहीं, मैं पूरी रात रो रही थी। सुबह जब हुई, आई वॉज ऑल्सो क्राइंग, बिकॉज मैं वहां जाके, जहां मतलब समझ रहे हो तुम केदारनाथ ट्रैक करके जा रहे हो, और तुम वहां जाकर रो रहे हो, उदास फील कर रहे हो, और तुम्हारे जो सोल पार्टनर है जिसके साथ शादी हुआ है, एंड यू फीलिंग अलोन देयर, तो ये तो बहुत ही मतलब एक तरीके से ऐसा थोड़ी ना कि मैं बड़ा खुश हो रहा था अंदर, ओ बल्ले बल्ले, ऐसा थोड़ी ना चल रहा था। ऑब्वियसली ऑफ कोर्स आई वाज सैड। दोनों तरफ ही वही चीज हाँ थी। मैं सुबह उठा तो ये ठीक हो गई थी, और तो तुमको लग रहा था ना सच धज के एकदम मेरे सामने आई, और उस टाइम पता नहीं जो गुस्सा। एक्चुअली मैंने सोचा था कि चलो अब ट्राई करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा फिर तैयार हुई, क्योंकि दर्शन करने जाना था, तो मैं तैयार हो गई। फिर इसको शायद सनस्क्रीन या कुछ चाहिए था, तो मैंने कहा था वहां पे रखा है, वहां पे ले लो। फिर इसने मतलब एक बहुत, तब भी बहुत रूड जवाब दिया था मुझे
कि नहीं तेरा सनस्क्रीन नहीं चाहिए मुझे, ये ऐसे ऐसे करके। तब मेरे को और बुरा लगा कि एक तो मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ, बंदा और रूड कर रहा है। फिर वही पता नहीं उससे हार्मोन्स ही इतने अलग अलग थे, तब तो इतना सा उसने वो बोला, वो मेरे को उतना ज्यादा लग गया। और फिर इसने क्या किया, मंगलसूत्र पकड़ा और तोड़ के मेरे हाथ में पकड़ा दिया कि भाई ये ले तेरा मंगलसूत्र, ये ले तेरा सब कुछ। इसने अंगूठी उतारी, सब कुछ मेरे हाथ में रखा और चली गई है। और जब ये चली गई तो मुझे और गुस्सा आया। उसके पहले तो बताओ क्या हुआ था। जब हम बाहर कैंप में थे, मैंने तुमसे बात करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। तुमने इसलिए मेरी तरफ देख तक नहीं रहा था, ये इतना मेरे को मतलब वो दे रहा था एटीट्यूड, मेरे को देख तक नहीं रहा था ये बंदा। और तब मैंने बाहर बुलाया, इससे बात करने की मैंने कोशिश करी थी कि बेबी क्या हुआ, ऐसे मतलब मैंने आराम से बात करने की कोशिश की। इसने मुझे देखा भी नहीं, उसने मतलब बोला कि जाना तेरे से अब घर जाके बात करूंगा, ऐसे कुछ बोला था मतलब। हाँ, मैंने बोला अब घर जाके बात होगी, जो होगी फाइनल बात होगी। मैंने कहा क्या गुस्सा, फिर तो बस पता नहीं क्या था ऑलरेडी, मतलब वो बिल्डअप ही हो जा रहा था। फिर होता है ना कि एक्सट्रीम पॉइंट आ जाता है, जब ग्लास से पानी एकदम भर के फिर गिरने वाला होता है, तो वही वाला सिचुएशन आ गया था। फिर मेरे को फिर बहुत गुस्सा आया। फिर जो गुस्से मैंने किया वो गलत था ऑब्वियसली, बट वो मेरे साथ हो गया क्योंकि वो एक्सट्रीम पॉइंट था। उस टाइम जब इतना गुस्सा होता समझ नहीं आता आप क्या कर रहे हो, जो भी हो रहा था फिर आप बस वो कर देते हो, उससे कुछ सॉल्व नहीं हुआ। और इसने मेरे को भड़ास होती है अंदर की, वो जो होता है ना एग्रेशन, वो निकल जाता है, वो कहीं निकालना होता है आपको फ्रस्ट्रेशन, तो वही होता है। अब मैं परेशान, और मेरे परेशानी चेहरे पे दिख रही थी। मेरी मम्मी पूछ रही क्या हो गया, तू ऐश्वर्या क्यों नहीं है साथ में, कहाँ चली गई वो। फिर मैंने बोला मेरी और उसकी लड़ाई होगी। मम्मी ने बोला उसे जाके मनाओ, है ना। तो फिर मैंने बोला कि फिर पता नहीं क्या हुआ, मेरे मन में आया कि यार मैं कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरा गुस्से का ना एक पर्दा। मेरा तो चलो प्रेगनेंसी, इसका क्या था। मैं भी तो, तू प्रेग्नेंट थी तो मेरे भी कुछ हार्मोन्स बोल रहा हूँ। सो गाइस, अब मेरे से हो गया उस टाइम गलती। तो हम लोग, मैं एज अ मेल, मैं सारे मेल्स को बोलना चाहता हूँ, देखो थोड़ा सा ईगो। तब मुझे भी नहीं पता था मैं प्रेग्नेंट, ना इसको पता था, वो तो हम लोग वापस आए। इट्स ऑल अबाउट ईगो, यू नो, फ्रस्ट्रेशन, यू नो, होता है। हमें बुरा लगता है अगर हमसे कोई फीमेल, मतलब जैसे मैं लड़कों के लिए बोल रहा हूँ, तो फीमेल अगर मान लो कोई भी तुम्हारी फीमेल, तुम्हारी अपनी पार्टनर कोई भी, तो अगर तुमसे कोई फालतू में बात करती है या ऊंची आवाज बात करती है, आई नो यू गेट, यू नो, एंग्री, और तुम चाहते हो कि उनको दिखाओ कि तुम उनसे ज्यादा एंग्री हो सकते हो। बट दैट टाइम यू हैव टू रियलाइज कि ये तुम गलत कर रहे हो और तुम्हें उस पर कंट्रोल करना है। गाइज, डोंट फॉरगेट बॉयज, अपने गुस्से को कंट्रोल करो। जितना कंट्रोल करोगे उतनी फीमेल्स खुश रहती है। मैंने देखा है फीमेल्स गुस्सा करती है, मेरी मम्मी बहुत गुस्सा करती है, मैंने देखा है बचपन से लेके आज तक। आई सॉ हर, तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई फीमेल्स बनी है थोड़ा गुस्सा करने के लिए और मेल्स बने थोड़ा कूल डाउन करने के लिए। तो क्या बोलते हैं, बॉयज ऑलवेज कूल, वुमेन्स हॉट। हॉट मतलब वाला हॉट नहीं था, एक्चुअली ये हॉट होता है, और मेंस का ये कूल होना चाहिए भाई, कूल, कूल डाउन लेडी, कूल डाउन। तो बैलेंस इस तरह आउट करना होता है। फिर उसके बाद सिचुएशन ठीक नहीं हुई। उसके बाद भी हम लोग गए, भगवान के दर्शन वर्शन किए हम लोगों ने, सबने, है ना। और जैसे तैसे हम आए, तो फिर मैं इसे मनाने के लिए वही फिल्मी हीरो की तरह मैं कोशिश करता रहा। फिर मैं कोशिश नहीं कर रहा, मैं पीछे पीछे आया, तुम्हारे हाथ पकड़ा, मैंने बोला कि बेबी अब छोड़ो, मान जाओ। फिर ये मानी नहीं, ये छटक के चली गई। और एक बार तो इतनी हंसी आई, पता क्या, मैं गया, इसके मुंह में ना हंसी सी आने लगी। मेरे को लगा ये हंसी तो फंसी, तो मैं इसे हंसाने की कोशिश कर रहा था बट हंसी नहीं है, और यूं छिटक के ना नीचे चली गई तेजी से। फिर तो भाई साहब जब ये वहां से निकली ना, फिर तो भाई मुझे ऐसा लग रहा था पकड़ के कोनी बजा दूं मैं इसे, सच में। बारिश हुई क्या नहीं, और ये सबसे पहले नीचे उतर गई। फिर मम्मी, हम सब वही नीचे आ रहे थे, अनु भी थी, है ना, सब थे, पूरी फैमिली थी। हमने, आप लोगों ने वीडियो देखा, फ्रेंड्स थे। तो इट वाज, यू नो, मतलब अगर मेरे मन से पूछो तो बहुत ही, मेरा वो जो केदारनाथ बाबा का ट्रिप था, ऐसे तो बहुत अच्छा है। हम लोग बाबा के दर्शन किया सबने साथ में, यू नो, हम लोग, बहुत अच्छा लगा वहां जाके, बहुत ही शांति फील हुई। वहां जाके मैं थोड़ा सा ना समझ पाया पीस क्या होता है और क्यों गुस्सा नहीं करना चाहिए, बोले बाबा क्यों शांत रहते हैं। अब मुझे पता चला कि कूल डाउन रहना बहुत जरूरी, वरना माता काली बन जाती है, जैसे ये बन गई थी। फिर हम नीचे आए, तो मैं, अब फिर मुझे गुस्सा तो आ रहा था, बट मैंने उस टाइम तक सीख लिया था कि मुझे गुस्सा नहीं करना। तो मैं गुस्सा था, बट मैं इतना नहीं गुस्सा था कि मैं अब आके कुछ नेगेटिव बोलूं, क्योंकि मैं अब समझ गया कि मेरे मुंह से अगर कुछ भी निकलेगा तो अब सब कुछ गलत हो जाएगा। तो कभी भी सिचुएशन में फंसो तो कुछ गलत नहीं बोलने का। लड़के लोग, अगर तुम अपनी वाइफ को, अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार करते हो सच में, तो तुम्हारे मुंह से कुछ भी गलत नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद वो तुम्हारा एक लास्ट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगा कि ये ब्रेक करने वाली है। और मुझे लग रहा था कि अब सब तो मेरे हाथ में था, मंगलसूत्र सब मेरे हाथ में था, अंगूठी मेरे हाथ में था, एंड आई वाज लाइक कि अब खत्म हो चुका है सब कुछ।
सच में मेरे को ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो चुका है। मुझको भी ऐसा लगा था, मैं तो उसी टेंशन में थी, अलग ही टेंशन में थी कि मतलब मेरे माइंड में ये था कि मैं नहीं सॉल्व करूंगी अब, मतलब होता है ना दी एंड तो दी एंड, अब नहीं होएगा मेरे से, तो ऐसा वाला मेरा वो आ गया था पॉइंट। तो तुम जब नीचे अकेले उतर रही थी तुम्हारे मन में यही चल रहा था सब कुछ? नहीं, मैं तो अपना वही गुस्सा, इसका गुस्सा बहुत खतरनाक है यार। मुझे वैसे गुस्सा आता नहीं, पर वो आता है तो फिर वो पता नहीं बहुत ही गंदा वाला आता है कि वो मेरा माइंड टेक ओवर कर लेता है। मम्मी मुझे कह रही थी कि ऐश्वर्या क्यों ऐसा चली जा रही है बार बार, उसको समझा। तो मैंने बोला कोई नहीं, उसे समझाएंगे बाद में, अभी यहाँ बहुत सारी चीजें हैं और मैं कुछ बोलूंगा तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे मुंह से कुछ भी निकल रहा है ना तो मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा था कि जो ट्विनिंग नहीं बैठ रहा था सेट। तो मेरे को लगा कि वो ट्विनिंग बैठाने के लिए मुझे एक अलग जगह जाना पड़ेगा, एक शांत जगह बैठना पड़ेगा, वहां पे मैं और ये ना कोई, ना XYZ, ना मम्मी, ना फ्रेंड्स, ना कोई नहीं होना चाहिए। मुझे पता था कि मैं अगर यस तो अकेले बैठूंगा तो मैं इस फाइट को सॉल्व कर सकता हूँ, और वही मैंने एग्जैक्टली किया। हम लोग गए नीचे, मैंने इसको गुस्से में देखा और फिर हम लोगों ने, मैंने फिर रात को कोशिश किया बात करने, फिर नहीं हो पाया, रात को भी बात नहीं हुई बिकॉज शी वॉज एंग्री। फिर मैंने नोटिस किया था सुबह सुबह इसका मूड ठीक होता है, तो मैंने सुबह इससे बातचीत की थोड़ी बहुत, देन ये थोड़ी बहुत पिघलने लग गई। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे, फिर हम लोगों ने बात किया काफी देर तक एंड वी सॉल्व्ड। और प्रॉब्लम ये था कि मेजरली मैंने कुछ ऐसी बात बोल दी थी जो उसको लग गया, और मैंने आपको बता दिया था कि प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, ये इसे खुद नहीं पता था। फिर जब वहां से आए तो हम लोगों को ना फिर मुझे गुड न्यूज मिला कि शी इज प्रेग्नेंट, और फिर हमें सब कुछ सॉल्व होता हुआ दिखा। खासकर मैंने खुद को बोला कि यार कितना स्टूपिड होता अगर तू और गुस्सा करता और फाइट करता, तो ये हैप्पी मोमेंट और ये और स्पॉइल हो जाता। तो वो भोले बाबा ने मुझे ना वो दिखाया, तो अब से मैं अपने गुस्से को ना, मैं तुम्हारी जान कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा आप लोगों से, मेरे को हो गया था प्रेगनेंसी का सेकंड मंथ शुरू हो गया था। यस वो हाँ आके हमें पता चला कि शी इज प्रेग्नेंट, और इसको प्रेग्नेंट हुए 3 हफ्ते ज्यादा हो चुका था। हाँ, तो उसमें इसके हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो चुके थे ऑलरेडी, और तभी ये इतना ज्यादा अजीब सा बिहेव कर रही थी। मैं खुद सोच रहा था कि यार मैं इतने सालों जानता हूँ, ऐसा तो कभी करती नहीं, भी क्यों कर रही है। और मैं भी सरप्राइज यार कि हम इतने सालों से साथ हैं, मेरे को कभी इतना रोशन में गुस्सा आया ही नहीं कभी, ना मैंने इस तरह से कभी बिहेव किया कभी। मतलब मैं बहुत चिड़ी हुई थी, बहुत ही पता नहीं, बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस थे, बहुत ही मूड स्विंग्स थे। और मेरे को तो मतलब आइडिया भी नहीं हुआ कि ये भी रीजन हो सकता है, क्योंकि दूर दूर तक वो माइंड में था ही नहीं कि ये भी रीजन हो सकता है। मुझे लग रहा था शायद इसने मुझे कुछ हर्ट किया है, उसी वजह से हो रहा है। फिर बाद में भूल भी गई क्यों हर्ट हुई थी, क्योंकि इट वाज नॉट अ बिग डील। एग्जैक्टली, जब मेरा सब कुछ शांत हुआ तब मैं फिर यही सोची थी कि इतना कौन सी बड़ी बात थी जिससे मेरे को इतना ज्यादा मेरे पे इफेक्ट पड़ा उस चीज का। तो ये तो हमारा चलो केस अलग था, प्रेगनेंसी का था या जो भी था, मेरे मूड स्विंग्स थे, कुछ भी था। इसका हम लोगों के शायद थोड़ा रेयर है कि हम दोनों का उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि अब तो डाइवोर्स ही करना, अब नहीं रहना साथ में। नहीं, इसने मुझे बोल दिया था भाई, कोई मंगलसूत्र उतार के कोई अपने पति को ऐसे नहीं देता है, और वो भी उतार के नहीं दिया था, तोड़ ताड़ के दिया था। तो आई वाज वेरी हार्ट, मेरा तो दिल टूट गया था। मैंने बोला यार क्या कर दिया इसने। जब मेरे को थोड़ी मेरा माइंड जब सेट हुआ था, रिलैक्स हुआ था, तब मेरे को लगा था मैंने। और आप लोग सोच रहे हो इतना लेट क्यों स्टोरी शेयर कर रहे हैं, द रीजन इज समथिंग मैं हमेशा, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ना हैप्पीनेस ज्यादा फैलाए और नेगेटिविटी ना फैलाए किसी भी तरीके से। आई फील इन पॉजिटिविटी, बट अभी हम लोग जिस तरह के सिनेरियो आसपास देख रहे हैं, और हमारे कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं अजीबोगरीब, तो उन चीजों को देखते हुए तो मैंने सोचा कि हम लोगों ने सोचा कि एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी है, ताकि लोगों का अवेयरनेस भी हो कि जो सिचुएशन हम लोग फेस कर रहे हैं, क्या बोल से कुछ लोग भी और लोग भी फेस कर रहे हैं, और क्या बोल से इससे ठीक हो जाए सिचुएशन। अब रिसेंटली अभी आप लोगों को याद होगा, न्यू ईयर में हम लोगों ने काफी 15 डेज वीडियोज नहीं डाले थे। तो क्या होता है, शादी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, बेबी हो गई हमारी। अब बेबी होने के बाद अब क्या होता है ना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फाइनेंशियल सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो तो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सबसे ज्यादा आदमी को खाता रहता है अंदर ही अंदर, दैट अब ऐसा नहीं कि आदमी को खाता है, आजकल फीमेल्स भी वर्क करती है, दे नो दैट फाइनेंशियल चीजें कैसे चलती है। तो अब तो बैलेंस करते हैं, वुमेन एंड मैन दे आर लाइक सेम एज अ फाइनेंशियली। तो अब जब फाइनेंशियली सेम हो जाता है तो इमोशनली भी सेम होना चाहिए। अब पहले तो अलग सीन था कि आदमी कमा रहा है तो औरत घर पे रहती थी, तो थोड़ा सिनेरियो चेंज हो गया। अब औरतें भी काम करती है, दे नीड एक्स्ट्रा अटेंशन, दे नीड मोर अटेंशन आई थिंक, बिकॉज अब वो बच्चे पाल रही है, जॉब कर रही है, घर का ध्यान रख रही है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जॉब करते हैं बेसिकली, घर का काम थोड़ा कम हो जाता है हमारा, क्योंकि हमारा हाथ नहीं होता। फिर उसके बाद बेबी, तो बेबी में भी चलो हमारा होता है 50%, तो चलो दे देते 40-50%। बट अब क्या रहता है, डायरेक्टली वुमेन ज्यादा सफर कर रही है, और उनकी बॉडी जिस तरह बनी है, जिस तरह अभी प्रेगनेंसी के थ्रू ऐश्वर्या की जर्नी
से गई है जिसमें उसको बहुत पेन होता है बैक में, कभी क्या होता है कभी क्या होता है, तो उसमें भी उसको दर्द होता है, चीजें होती है, तो उसमें मैं कभी कभी लैग कर जाता हूँ कुछ चीजों में, और मेरे से हो जाता है, आई डोंट नो हर मैन से हो जाता है, हम लोग ध्यान नहीं दे पाते कुछ चीजों को लेके, जिसकी वजह से हर्ट फील करते हैं। और ये हर्ट होती है तो ये डायरेक्टली नहीं बताती है, इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, ये चाहते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें हर चीज, हमें नहीं समझ में आता भाई, ये नहीं होता, मैं क्योंकि हम लोग इस अलग ही जोन में जी रहे हैं, हम लोगों को अलग ही टेंशन चल रहा है यार, हम लोग फूड को टेबल में लाने में लगे पड़े हुए, लाइफ में क्या करना उसमें लगे पड़े हुए, सो उसमें हम लोग कई बार मिस आउट कर जाते, तो वही मेरे से बार बार, अभी इस बार भी मेरे से एक गलती हो गई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नाराज हो गई थी मुझसे, और इट वाज नियर न्यू ईयर, तो बहुत ज्यादा कलेश हो गया, फिर इसने जैसे इसका मुंह काला हो गया, न्यू ईयर आ गया, तो मेरे को और गुस्सा आ जाता है कि यार अभी न्यू ईयर आ रहा है यार, लेट्स हैव सम फन, कुछ पॉजिटिवली स्टार्ट करते, और ये बोल रहे कि भाई मेरे को मजा नहीं आ रहा, तो फिर बहुत कुछ, तो हमने मम्मा का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया था न्यू ईयर फर्स्ट को, आई डिडंट पोस्ट अ वीडियो ऑफ दैट बिकॉज क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें चल रही थी यार गाइज, आप लोगों को क्या से समझाऊं मैं। तो मम्मी का बर्थडे अब से हम मनाएंगे 1 जनवरी हमेशा, तो वो तय किया था उस व्लॉग में, बट वो व्लॉग ही नहीं है आप लोगों के लिए, सॉरी गाइज, बट नेक्स्ट ईयर जरूर आएगा और बहुत ही प्यारा व्लॉग आएगा, होप सो। और वो जो लड़ाई थी उसके बारे में कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो आप। कुछ ना कुछ रीजन होता है ना, वो न्यू ईयर पे हो गया तो मैंने बता दिया रीजन, आई नो, वही ना, कुछ भी हो सकता है, बट हमारा जो मूड स्विंग से नहीं, ये तो हमारा स्टोरी हो गया, बट हमारा जो मोटिव है लोगों के लिए, जैसे कि ये ज्यादातर मैंने देखा है कि जब बेबी हो जाता है ना, उसके बाद सबसे ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं डाइवोर्स के, मे बी राइट, और इसके बहुत सारे रीजन होते हैं, लाइक हस्बैंड सपोर्टिव नहीं होता है, बिकॉज हस्बैंड का सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। हम लोगों की बॉडी बड़ी डिफरेंट हो जाती है, हार्मोन्स बहुत अलग हो जाते हैं, मतलब मैंने तो ये भी पढ़ा है कि हार्मोन्स को वापस से नॉर्मल होने में 2 इयर्स से 5 इयर्स तक लग जाते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर डिलीवरी। तो वही चीज लोग समझ नहीं पाते, लोगों को लगता है वो 40 डेज का पीरियड खत्म हो गया तो अब ये सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है, बट वही अंडरस्टैंड नहीं कर पाते लोग। और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर कोई हस्बैंड नहीं लेता है, जैसे तुम तो बहुत कुछ करते हो, हर हस्बैंड नहीं करता है। इसी टाइम पे सबसे ज्यादा अफेयर्स भी होते हैं हस्बैंड्स के, तो इस बारे में तुम क्या बोलना चाहते हो? देखो अपने अपने चॉइसेस है, देखो ऐसा कुछ नहीं है, जो देखो हर कोई बंदा ना अपने चॉइस, अपने लाइफ को ना अपने चॉइस के हिसाब से जीता है, जिसको जो करना है वो करता है। देखो हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई आता है उसे बिगाड़ने के लिए, कुछ ना कुछ करने के लिए, और वो फिर उसको मन में होता है अंदर से, वो फिर धीरे धीरे निकल जाता है, वो अंदर के ऊपर होता है, हर बंदे की अंदर की चीज़ है वो, तो मैं ऐसे जज नहीं कर सकता किसी को। बट हाँ, मैं अब अगर अपने पर्सनली अपने बारे में बताऊं तो देखो मुझे ऐसा लगता है कि यू डोंट नीड लॉट्स ऑफ वुमेन, करना मेरे लिए तो यही इनफ है, मेरे को तो, मैं तो भाई बहुत ही बढ़िया एकदम खुश आदमी हूँ, मैं खुश और हूँ। मैंने ये भी पढ़ा है, पता है क्या, कि ज्यादातर डाइवोर्स के जो रीजंस होते हैं ना, वो इसलिए इन लॉज की वजह से सबसे ज्यादा होते हैं, जो लोगों के घर में होते हैं, जैसे अब लोग इन लॉज वो नहीं होता, मतलब क्या कहते हैं, जॉइंट फैमिली में जो रहते हैं, तो इन लॉज हो गए या जो भी है आस पड़ोस के लोग, उन लोग तो उनके तो सुनना नहीं चाहिए यार, देखो ये तो सबसे तकियालूसी बात है, क्योंकि देखो यार सबका अच्छा लक नहीं होता ना, किसी किसी को अच्छे नहीं मिलते इन लॉज। हाँ काफी लोगों ने कमेंट भी किया था, एक हाँ, बहुत लंबा कमेंट भी आया था से एक मुझे बार। एक्चुअली याद आया, वो बोलते हैं आपके मम्मी मदर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, आपके सारे तो यार देखो ये वो अच्छे हैं, मेरे उन्होंने याद है, तो उन्होंने बोला था कि मेरे तो बहुत ही, मतलब उन्होंने बहुत लंबा कमेंट किया था कि बड़े ही बेकार हैं, मेरे को बहुत ही ये करते हैं, टॉर्चर करते हैं, मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते। तो वहां पे मैं ये बोलना चाहती हूँ हस्बैंड्स के लिए, एग्जैक्टली मैं भी यही बोलना चाह, हस्बैंड को यार सपोर्ट करना पड़ेगा वाइफ को, वरना यार ऐसा चलेगा नहीं, है ही नहीं सपोर्ट करने के लिए। वो जो लड़की आई है वो अपने घर छोड़ के आई है, सब कुछ छोड़ के आती है, सब कुछ ये स्ट्रेंजर है, मतलब एकदम स्ट्रेंज है, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है, सब कुछ नई दुनिया है, नया घर, सब कुछ नए लोग, तो उसको वैसे ही एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है। फिर वहां पे उसको 10 चीजें और सुनने को मिलती है, फिर हस्बैंड भी सपोर्ट ना करे तो वो तो बिल्कुल ही लोनली फील करने लगती हैं लेडीज। वो तो गलत है यार, देखो साफ सीधी बात है यार, हस्बैंड को तो हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहना चाहिए, नहीं बैलेंस ये नहीं कि करना चाहिए, हाँ ये नहीं कि अपने मम्मी पापा से लड़ो, बैलेंस बनाओ, जो मैं हमेशा करते रहते हैं। वही एक कड़ी होता है बीच की, है ना, अपने इन लॉ मतलब अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ, वही उन सबको उनको जोड़ के साथ में रख सकता है, उनका
ना जुड़े भी नहीं, कई बार ऐसा भी better होता है कर कि सकता है। हाँ अंडरस्टैंडिंग कर सकता है। कई बार मैंने ऐसे रिलेशनशिप भी देखे जहाँ पे इन लॉज और वाइफ को ना हस्बैंड बैलेंस नहीं कर पाता, और वही बैलेंस ना करने के पीछे बहुत सारे रीजन है। ऐसा नहीं कि उसमें हस्बैंड की प्रॉब्लम है या वाइफ की प्रॉब्लम है, मैं किसी को प्रॉब्लम नहीं बता, ना इन लॉज की प्रॉब्लम है। वो सिचुएशन ही ऐसा हो जाता है कि नहीं कर पाता, तो उसमें बेस्ट चीज ये रहता है कि आपको कहीं ना कहीं, मेरे हिसाब से आपको वाइफ को ज्यादा सपोर्ट करना चाहिए, बिकॉज वो सब कुछ छोड़ के तुम्हारे साथ आई है, तो उसको सपोर्ट करना तुम्हारा फर्ज बनता है। और तुमने वो 7 फेरे लेते हुए जो वचन निभाए होते हैं ना, उसकी थोड़ी सी कदर करनी चाहिए। वो हाँ, बहुत जरूरी है। वो ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया तुमने सुन लिया। वो बस 5 दिन के लिए आई, वो पूरी लाइफ आपके साथ बिताने आई है, पूरी लाइफ। तो उस चीज की कदर होनी चाहिए यार। लव मैरिज में तो समझती हूँ, अरेंज मैरिज में तो कुछ भी नहीं पता होता इंसान का, फिर भी वो लोग सोचो अपनी लाइफ उसके साथ बिताने के लिए। लड़कियां बड़ी स्ट्रांग होती है यार, लड़कियों को मतलब मैंने देखा है बहुत सहना पड़ता है इन चीजों में ना। सहते भी रहते हैं, बट आज का जो ये जमाना हो गया ना, लोगों के पास देखो ऑप्शन बहुत है और लोग डरते नहीं है आजकल डाइवोर्स लेने से, क्योंकि बहुत ही कॉमन हो गया डाइवोर्स। पहले तो ऐसा होता था ना कि डाइवोर्स भाई साहब क्या हो गया, पर आज के जमाने में तो डाइवोर्स इट्स लाइक ब्रेकअप। बस हर रोज नए न्यूज आ रही है, ये डिवोर्स, उसके साथ वो, उसके साथ ये, उसके साथ चल रहा, लोगों को मजा आता, मसाला। ऑप्शंस बहुत है आज के टाइम पे, और सोशल मीडिया है हमारे पास, लोगों के पास ऑनलाइन बहुत सोर्सेज हैं, तो उनके पास बेटर ऑप्शंस है। लोग ये सोचते हैं कि मैं इतने कम में क्यों सेटल हो जाऊं, जब मेरे पास आई डिजर्व बेटर, जब इतना बेटर ऑप्शन मिल रहा है मैं कम में क्यों सेटल हो। तो बेटर ऑप्शन सही भी नहीं निकलता कभी कभी, उससे फिर वो भाई देखो लुक पे जाओगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना। लोग अलग अलग किस्म के लोग होते हैं, देखो 2-3 मेरे को जो फील लगता है, बेस्ट यही होता है यार, एक ही बंदे के साथ सेटल हो जाओ अपनी पूरी लाइफ के लिए, वो डिपेंड बेस्ट लगता है। हाँ यस, तो उससे पहले जितना हो सके डेटिंग वेटिंग कर लो, शादी तभी करना भाई जब तुम्हें सही सेट लगे, और शादी करने के बाद निभाना बहुत अच्छे से, डोंट फॉरगेट दिस। मैं तुम्हें एक टिप्स देता हूँ अपनी तरफ से, कभी भी आप घर से बाहर निकलते हो, किसी भी जगह अपने दोस्तों से मिलने जाते हो, एक तो टाइम से आ जाओ, दूसरी चीज जब भी आओ कुछ अपनी वाइफ के लिए जरूर लेके आना, शी विल बी वेरी हैप्पी। टिप्स दे रहा हूँ, ले लो। और मैं बहुत सारा प्यार लेके आता, मैं लेके नहीं आता, इधर सो और दूसरी टिप्स ये है कि मैं बोल रहा हूँ ये भी टिप है यार कि डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होना चाहिए कभी। और अपने पार्टनर को प्लीज एज अ फ्रेंड की तरह ट्रीट करो, है ना। अब फ्रेंड की तरह एक रूम में कुछ भी बखेती करो, कुछ भी बातें करो, बुरा नहीं लगता। हम लोग बहुत ज्यादा मस्ती करते रहते, बिना होली के भी कभी कभी होली खेलते हैं हम लोग, कुछ ज्यादा ही फ्रेंडशिप कर रहा है आजकल मेरे साथ। तो हम लोग बिना होली के भी होली खेलते रहते हैं, जो एक दूसरे को पानी मारते हैं, बहुत सारे नोटी हरकतें करते रहते हैं, यू नो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, टाइम दो अपने पार्टनर को। सबकी बहुत ही बिजी लाइफ है आज के टाइम में, सब लोग वर्किंग हैं, और स्पेशली जब बेबी हो जाता है और बिजी हो जाते हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं तो स्कूल जाने तो और ज्यादा बिजी हो जाते हैं, तो एक पर्सनल टाइम देना बहुत जरूरी है एक दूसरे को। हाँ, और अंदर से हमेशा दिल से बच्चे की तरह और फिर से और डेटिंग करना, मतलब डेटिंग फेज अपना मत छोड़ो, शादी हो जाए, बच्चे कुछ भी हो जाए, फिर भी डेट करना चालू रखो। जैसे डेट करते हैं, यू नो, एक सरप्राइजिंगली कुछ हो जाए, वो सब लॉन्ग ड्राइव्स पे जाना, ये जो स्पार्क्स है यही मेंटेन करते स्ट्रीट रहते के हैं, खाना 2 पैग लगाना, और घर जल्दी नहीं जाना, और ऐसे रहना जैसे कि फ्रेश अभी जस्ट मिले हैं हम लोग। तो 15 साल हो गए हमें, और 15 साल से हम लोगों को ऐसा कभी नहीं फील हुआ गाइस कि हम लोगों को 15 साल हुए। ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ टाइम से जानता हूँ। 15 साल हो गए, इसलिए हमारे पास इतनी टिप्स है कि हम लोग मतलब 1 घंटा बोल सकते हैं इसके बारे में, कि कैसे कैसे लोगों को मतलब अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग लास्ट कर सकते हैं, फॉर एवर कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वी लव ईच अदर। अगर लव नहीं होता, हाँ, अगर लव नहीं होता तो हम कब के अलग हो जाते, बट लव है इसलिए नहीं, अब रहा भी नहीं जाएगा। जाता है, मुझे पता नहीं, इसने अपनी जिंदगी का आधा साल मेरे साथ बिता दिया, प्यार आ जाता है चेहरे पे, और मैंने भी काफी अपना जिंदगी का आधा साल इसके साथ बिता दिया। और ऐसी होती। हाँ, तो गाइस ये प्यार ही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर प्यार है तो सब कुछ पॉसिबल है। एग्जैक्टली। और आई गेस हम लोगों ने आप लोगों के डाउट्स थोड़े क्लियर किए होंगे और काफी गाइड किया होगा आप लोगों को। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज, अगर कुछ हमने एड्रेस किया कोई इश्यू को, तो उसको जरूर कमेंट में आप डाल दो, हम लोग कमेंट में कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो में कभी भी उसको रिप्लाई कर देंगे या रिप्लाई कर देंगे, कैसे भी। यस यस। और आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं और जो लाइक्स होते हैं ना, वही हमें मोटिवेट करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। तो प्लीज यार लाइक और कमेंट करना ना छोड़े, जितना हो सके ज्यादा करें, ताकि हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाते रहे। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, लव यू एंड थैंक यू सो मच यार। प्लीज तरह प्यार मोहब्बत देते रहो और प्यार मोहब्बत बांटते रहो। यस।